आज हम दिल्ली के एक ऐसे केस की बात कर रहे हैं जिसकी शुरुआत हुई एक मामूली से इनकार से, लेकिन उसका अंजाम बेहद खौफनाक था। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। इस कहानी के 3 अहम किरदार हैं। एक रिटायर्ड अधिकारी, एक हताश जोड़ा और एक ऐसा इनकार जिसने एक जानलेवा मोड़ ले लिया। सोचिए, मदद के लिए लगाई गई ये गुहार का अंजाम इतना भयानक भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पूरा मामला पुलिस की नज़र में आया कैसे। देखिए, इसकी शुरुआत किसी क्राइम सीन से नहीं हुई थी, बल्कि एक परिवार की चिंता से हुई थी जो अपने एक सदस्य को ढूंढ रहा था। 15 अप्रैल, इस दिन 70 साल के जयप्रकाश की बेटी ने उनके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। और फिर ठीक 3 दिन बाद 18 अप्रैल को रोहिणी के एक नाले से एक लाश बरामद हुई। जब जांच हुई तो पता चला कि यह शव जयप्रकाश का ही था। बस यहीं से जो मामला एक गुमशुदगी का लग रहा था, वो एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल गया। तो अब सवाल यह था कि आखिर जयप्रकाश के साथ ऐसा किसने किया? इस पूरी कहानी में कौन पीड़ित है और कौन आरोपी? चलिए अब इन किरदारों को और उनके रिश्ते को समझते हैं। एक तरफ थे पीड़ित जयप्रकाश, 70 साल के थे और आरबीआई से रिटायर्ड कर्मचारी थे, और दूसरी तरफ थे आरोपी अनुज और उसकी पत्नी। ये दोनों पीड़ित को जानते थे, असल में उन्हीं की बिल्डिंग में रहते थे, और यही बात कि वो एक दूसरे को जानते थे इस पूरे मामले को और भी ज्यादा दुखद बना देती है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या, मतलब मकसद क्या था? इस अपराध की जड़ें जुड़ी थीं पैसे की तंगी और एक ऐसी गुहार से जिसे ठुकरा दिया गया था। 10 लाख रुपए। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी जोड़े पर बहुत ज्यादा कर्ज था और अपनी इसी परेशानी से निकलने के लिए उन्होंने अपने पड़ोसी जयप्रकाश से 10 लाख रुपए उधार मांगे थे। पुलिस को पता चला कि ये जोड़ा लगातार जयप्रकाश से कर्ज मांग रहा था, लेकिन वो बार बार मना कर रहे थे, और बस यही न सुनना उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। इसी इनकार की वजह से वो टकराव हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। तो मकसद तो साफ था, पैसे। आप देखते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उस दिन आखिर हुआ क्या था। एक एक करके समझते हैं। देखिए, हुआ ये कि वो जोड़ा एक और बार कर्ज मांगने के लिए जयप्रकाश के फ्लैट पर पहुंचा। जब जयप्रकाश ने आखिरी बार भी मना कर दिया तो उनके बीच बहस छिड़ गई, और देखते ही देखते ये बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दुपट्टे से जयप्रकाश का गला घोंट दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जुर्म को छुपाने के लिए उन्होंने लाश को एक बोरे में डाला और पास के एक नाले में फेंक दिया। अब देखिए, आरोपियों ने तो अपनी तरफ से सुराग मिटाने की पूरी कोशिश की, तो फिर पुलिस उन तक पहुंची कैसे? चलिए अब इन्वेस्टिगेशन के उस हिस्से पर आते हैं जिससे ये पूरा केस सुलझा। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने कई एंगल से काम किया। सबसे पहले इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, फिर पीड़ित के फोन की कॉल डिटेल्स यानी सीडीआर की जांच हुई, और यहीं से पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। पीड़ित के फोन पर आई आखिरी कॉल। जब इस कॉल को ट्रेस किया गया तो वो सीधे उसी जोड़े तक पहुंची, और फिर उनसे पूछताछ शुरू हुई। पुलिस की पूछताछ और सामने रखे गए सबूतों के आगे आरोपी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। आखिरकार उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और इसी के साथ ये केस अपने अंजाम तक पहुंचा। आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कर्ज और हताशा, ये दोनों मिलकर किसी इंसान को किस हद तक गिरा सकते हैं। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि समाज में मौजूद उस गहरे आर्थिक दबाव की भी कहानी है जो कई बार ऐसे भयानक अंजाम तक ले जाता है।